बिहार और देश विदेश के तमाम छोटी बड़ी खबर में आप सभी श्रोतागण का तहे दिल से स्वागत है। पहला खबर है पटना से। अरुण कुमार सिंह बने बिहार के नए मुख्य सचिव। दीपक कुमार को सीएम ने बनाया अपना प्रधान सचिव। बिहार को नया मुख्य सचिव मिल गया है। बिहार के मुख्य सचिव की रेस में चल रहे कई नामों के बीच अरुण कुमार सिंह ने बाजी मारी है। वे विकास आयुक्त के पद पर थे। उन्हें बिहार का अगला मुख्य सचिव बनाया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। बंगाल में ममता बनर्जी से मिले तेजस्वी यादव। बोले, दीदी के हाथों को मजबूत कर बीजेपी को हटाना है। बंगाल में अपनी संभावना तलाशने गए राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने सोमवार को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की। तेजस्वी ने कहा कि हमें बंगाल के बारे में सोचना है। ऐसे में दीदी का हाथ मजबूत करना होगा। तृणमूल कांग्रेस के साथ राजद के तालमेल की संभावनाओं पर राजद नेता ने कहा कि किसी भी तरह से पश्चिम बंगाल से भारतीय जनता पार्टी को हटाना है। दोनों की मुलाकात के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए तेजस्वी ने ये बातें कही। हालांकि ममता बनर्जी से राजद के बीच पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए कितनी सीट पर समझौता हुए ये साफ नहीं किया गया है। पटना में विधानसभा का घेराव करने जा रहे छात्रों पर लाठीचार्ज। कई पुलिसकर्मी भी हुए घायल। ऐसा इनकलाबी जवान सभा के द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य एवं रोजगार के सवाल पर विधानसभा घेराव करने जा रहे छात्रों पर सोमवार की दोपहर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। गांधी मैदान जाने के क्रम में पहले पुलिस ने वाटर कैनन का प्रयोग किया। इसके बाद लाठीचार्ज करके सभी को खदेड़ दिया। इस क्रम में लगभग आधा दर्जन छात्र जख्मी हुए हैं, जबकि कई पुलिसकर्मी भी घायल हो गए हैं। बड़ी मशक्कत के बाद पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों पर काबू पाया गया। विकास दिवस के रूप में मना सीएम नीतीश का जन्मदिन। जमुई में इन जगहों पर जदयू कार्यकर्ताओं ने काटे केक, बांटी मिठाइयां। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का 70वां जन्मदिन विकास दिवस के रूप में मनाया गया। जन्मदिन को यादगार बनाने के लिए जदयू प्रधान कार्यालय से लेकर प्रखंड क्षेत्र में भी पूरी तैयारी की गई थी। इस मौके पर जदयू कार्यकर्ताओं ने केक भी काटा और मिठाइयां भी बांटी तथा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दीर्घायु होने की कामना की। पेट्रोलियम की तस्करी को लेकर नेपाल ने की सख्ती। भारत मालवाहक ट्रकों को 100 लीटर से अधिक ईंधन देने पर लगाई रोक। नेपाल में भारत से सस्ता पेट्रोल व डीजल है। दोनों पेट्रोलियम पदार्थ का निर्यात भारत ही करता है। पेट्रोल व डीजल भारत में महंगा और नेपाल में सस्ता होने के बाद सुनकर एक पल के लिए जानकारी नहीं रखने वाले हर किसी को हैरानी होगी, लेकिन यह बात 16 आना सच है। बिहार के सीएम ने अपने जन्मदिन पर लगवाया कोरोना का टीका। वैक्सीन लेने वाले पहला मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल अपना जन्मदिन मनाए। सीएम नीतीश कुमार ने अपने जन्मदिन पर पटना में कोरोना का टीका लगवाया। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के साथ उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद और रेणु देवी ने भी कोरोना का टीका लगवाया है। महाशिवरात्रि जुलूस के लिए पटना प्रशासन ने शुरू की तैयारी। अफवाह फैलाने वालों पर रहेगी विशेष नजर। 11 मार्च को होने वाले महाशिवरात्रि पर्व पर पटना में श्रद्धालुओं की उमड़ने वाली संभावित भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह और एसएसपी उपेंद्र कुमार शर्मा ने जिले के प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों और पूजा समिति के प्रतिनिधियों के साथ हिंदी भवन सभागार में बैठक कर शांति व्यवस्था व विधि व्यवस्था की समीक्षा की। अब खबर देश विदेश और देश की विभिन्न योजनाओं एवं खेलों से। महंगा हुआ पेट्रोल तो मैकेनिक ने ढूंढ निकाला ऐसा जुगाड़ की बिना पेट्रोल से दौड़ेगी बाइक। देश में डीजल पेट्रोल की कीमत आसमान छू रही है। तेल की महंगाई का आलम यह है कि आम नौकरी पेशा से लेकर आम आदमी तक की जेब पर असर हो रहा है। कहीं न कहीं महंगे तेल की कीमतों का असर घरेलू खर्चों और बचत पर दिखा जा रहा है। एक आकलन के अनुसार उनका खर्च करीब 10% तक बढ़ गया है। पेट्रोल ऑटो चालकों को अब अपनी आमदनी को पहले की तरह बनाए रखने के लिए देर रात काम करना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगवाई कोरोना वैक्सीन तो अब विरोधियों में दिखा साइड इफेक्ट। करने लगे प्रधानमंत्री की तारीफ। देश में 60 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए टीकाकरण शुरू होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को एम्स पहुंचकर कोविड-19 की वैक्सीन पहली खुराक ली। पुडुचेरी की सिस्टर पी निवेदा के निर्देशन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत बायोटेक का कोवैक्सीन टीका लगाया गया। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कोरोना वैक्सीन पर सवाल उठाने वाले विपक्षी दलों को कड़ा संदेश दिया है, जो कि वैक्सीन को लेकर लगातार देशवासियों में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे थे।
बता दें कि सपा प्रमुख और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, कांग्रेस सांसद शशि थरूर समेत कई नेताओं ने वैक्सीन पर सवाल उठाए थे। इसी बीच पीएम मोदी के वैक्सीन लेने के बाद अब विरोधियों में साइड इफेक्ट दिख रहा है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी के वैक्सीन लेने के बाद कांग्रेस के लोकसभा सांसद कार्तिक चिदम्बरम और शिवसेना के राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने उनकी जमकर तारीफ की। वहीं प्रधानमंत्री के वैक्सीन लगवाने का सोशल मीडिया पर नरेंद्र मोदी भी ट्रेंड करने लगा। मुंबई में हुई बिजली गुल, क्या भारत को अंधेरे में डुबो सकता है चीन? ड्रैगन पर खुलासे से उठे गंभीर सवाल। चीन के बिजली उपकरणों के चल रहे भारत के लिए आंखें खोलने वाला शोध सामने आया है। एक ताजा शोध में पता चला है कि लद्दाख में चल रहे तनाव के बीच चीन ने पिछले साल भारत की बिजली संयंत्रों को निशाना बनाया था। चीन के हैकरों की कोशिश भी कि भारत को अंधेरे में डुबो दिया जाए। यही नहीं, रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले साल अक्टूबर महीने की मुंबई में भीषण बिजली संकट के पीछे भी चीन के हैकरों का हाथ हो सकता है। मुंबई में बिजली गुल जाने से ट्रेन रुक गई थी, हॉस्पिटल से बिजली गायब हो गई थी और स्टॉक एक्सचेंज भी कुछ घंटे के लिए बंद हो गया था। 100 महिलाओं ने पानी के लिए 18 महीनों में काट दिया 107 मीटर लंबा पहाड़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की इस लड़की का तारीफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी के आखिरी रविवार को मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने जल संरक्षण को लेकर भारत की और मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड की रहने वाली बबीता राजपूत की तारीफ की। इसके बाद बबीता राजपूत ने पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया। विश्व गुरु बनने के लिए भारत को अपनी डिजिटल मुद्रा की आवश्यकता है और मोदी सरकार ने पहले ही इसकी तैयारी की है। सरकार ने हाल ही में बजट सत्र के दौरान जब क्रिप्टो करेंसी से जुड़ा बिल द क्रिप्टो करेंसी एंड द रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021 पारित किया था, तो सरकार ने संसद में कहा था कि उसका उद्देश्य रिजर्व बैंक द्वारा जारी होने वाले ऑफिशियल डिजिटल करेंसी के लिए सहायक फ्रेमवर्क तैयार करना है। इसके अतिरिक्त यह बिल भारत की सभी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी को प्रतिबंधित करता है। हालांकि कुछ विशेष अपवादों को इसके अंतर्गत छूट मिलेगी, जिससे क्रिप्टो करेंसी के प्रयोग और तकनीकी के विकास में मदद मिले। कांग्रेस की धुन पर मत नाचो, विजय ने राहुल पर साधा निशाना। बंगाल के सीपीएम गुट को बड़ा संदेश दिया। विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस वक्त पूरे दक्षिण भारत में जमकर प्रचार कर रहे हैं। केरल से लेकर तमिलनाडु और पुडुचेरी में उनकी सभाएं हो रही है। हाल ही में उन्होंने दक्षिण और उत्तर भारत के बीच तुलना करके एक विवादित बयान भी दिया था, जिसके जरिए वो केरल में अपने लिए राजनीतिक माहौल तैयार कर रहे हैं। ऐसे में अब केरल के मुख्यमंत्री और लेफ्ट के दिग्गज नेता पिनरई विजयन ने राहुल गांधी को लताड़ लगाते हुए कांग्रेस को उसकी असल जगह दिखा दी है। विजयन द्वारा इस आलोचना के पीछे एक संदेश भी छिपा है, जो बंगाल की लेफ्ट इकाई के लिए महत्वपूर्ण है। पर आंध्र प्रदेश से है। तिरुपति हवाई अड्डे पर हिरासत में लिए जाने के बाद जमीन पर बैठ गए चंद्रबाबू नायडू। आंध्र प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता एन चंद्रबाबू नायडू सोमवार को रेनीगुंटा में तिरुपति हवाई अड्डे के आगमन लाउंज में धरने पर बैठ गए। पुलिस उन्हें शहर में प्रवेश से रोकने के लिए हिरासत में लेना चाह रही थी। तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष ने पुलिस अधिकारियों से बहस की और यह जानना चाहा कि उन्हें तिरुपति और चित्तूर जाने से क्यों रोका जा रहा है। खबर मौसम से, बेचैन करेगी गर्मी मौसम। विभाग बोला मार्च से मई के बीच सामान्य से ज्यादा रहेगा देश के ज्यादातर हिस्सों का तापमान। अभी मार्च शुरू ही हुआ है, लेकिन बड़े तापमान का असर दिखाई देने लगा है। आने वाले महीनों में देश के ज्यादातर हिस्सों में गर्मी का प्रकोप पहले से ज्यादा देखने को मिलेगा। उत्तर भारत समेत देश के ज्यादातर हिस्सों में इस साल सामान्य से ज्यादा गर्मी पड़ने का अनुमान मौसम विभाग ने जताया है। भारतीय मौसम विभाग ने सोमवार को मार्च में मई तक के अपने ग्रीष्मकालीन पूर्वानुमान में कहा कि उत्तर पूर्वोत्तर भारत तथा पूर्व एवं पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में दिन का तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना है, लेकिन उसने दक्षिण व उससे सटे मध्य भारत में दिन का तापमान सामान्य से कम रहने की संभावना जताई है। आंदोलन में 5 लाख रोजाना
आने वाला चंदा 2.5 लाख घटा। सवाल उठे तो किसान मोर्चे ने दिया इसका हिसाब। किसान आंदोलन में आने वाले चंदे और खर्चे पर लगातार सवाल उठने के बाद संयुक्त किसान मोर्चे ने कुंडली बॉर्डर पर पूरा हिसाब सार्वजनिक किया। आंदोलन के दौरान अभी तक 4,694 लोगों ने करीब 5 करोड़ रुपए का चंदा दिया। इसमें से सबसे अधिक करीब 60 लाख रुपए बीमार लोगों के उपचार कर खर्च हुए। मोर्चे के अनुसार पहले के मुकाबले अब प्रतिदिन मिलने वाला अंशदान आधा हो गया है। पहले जहां हर दिन 5 लाख का चंदा मिल रहा था, अब यह राशि घटकर 2.5 लाख हो गई है। 9 साल की नन्ही योद्धा ने फतेह की माउंट किलिमंजारो पर्वत चोटी, धाकड़ छोड़ी के इरादों को आप भी करेंगे सैल्यूट। ये भारत है जहां नन्हे मुन्ने बच्चे भी कमाल कर जाते हैं। अब आंध्र प्रदेश के ग्रामीण इलाके की एक 9 साल की बच्ची ने अनोखा कारनामा कर दिया है। उसने अपने नाम एक ऐसी उपलब्धि हासिल कर ली जिसे सुन कोई भी दंग रह सकता है। भला इतना छोटा बच्चा किसी देश के द्वीप के कैसे ऊंची चोटी पर चढ़ सकता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, दूसरी क्लास में पढ़ने वाली इस लड़की ने तंजानिया में माउंट किलिमंजारो पर्वत चोटी को फतह किया है। वो सबसे कम उम्र की पर्वतारोही भी है। आपको बता दें कि माउंट किलिमंजारो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। इस चोटी पर यह मासूम लड़की तिरंगा फहरा आई। एक बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज, एसबीआई धारकों के लिए केवाईसी हुआ अनिवार्य, नहीं कराया तो इनएक्टिव हो सकता है अकाउंट। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने ग्राहकों के लिए केवाईसी प्रक्रिया को अनिवार्य कर दिया है। इसका मतलब यह है कि अब बिना केवाईसी कराए खाते का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। एसबीआई ने साफ कहा है कि बिना केवाईसी वाले खातों को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। अगर आपने केवाईसी नहीं कराया तो हम आपको बता दें कि केवाईसी से क्या और कैसे आपको जरूरी काम हो सकती है। केवाईसी का पूरा मतलब होता है ना योर कस्टमर, यानी अपने कस्टमर को जानिए। सोना 46,000 के बेहद करीब, चांदी भी हुई सस्ती, जाने कल का ताजा भाव। फरवरी में करीब 3,000 रुपए तक सस्ता हो चुके सोने के दाम। गिरावट मार्च में भी जारी है। वहीं चांदी भी 1 मार्च को कमजोरी के साथ खुली। पिछले महीने चांदी 1105 रुपए कमजोर हुई थी। कल 1 मार्च को सराफा बाजारों में 24 कैरेट सोना 459 रुपए प्रति 10 ग्राम सस्ता होकर 46,111 रुपए पर खुला। वही चांदी भी 148 रुपए गिरावट के साथ 68,473 रुपए पर खुली। बता दें, इंडिया बुलियन एंड द ज्वेलर्स एसोसिएशन द्वारा जारी इस रेट और आपके शहर में भाव में 500 से 1000 रुपए के अंतर आ सकता है। 1 मार्च को 25 रुपए महंगा हुआ एलपीजी सिलेंडर। दिल्ली मुंबई में 819 रुपए चुकाने होंगे। 1 मार्च की शुरुआत बड़े झटके के साथ हुई। घरेलू रसोई गैसों के दाम 25 रुपए प्रति सिलेंडर बढ़ दिया गए हैं। पिछले महीने यानी फरवरी में एलपीजी सिलेंडर के दाम 3 बार बढ़ाए गए थे। अकेले फरवरी में ही सिलेंडर 100 रुपये महंगा हो चुका है। कल की बढ़ोतरी मिलाकर सिर्फ 26 दिनों में एलपीजी 125 रुपये महंगा हो चुका है। अब हम सीज फायर का उल्लंघन नहीं करेंगे। अजीत डोभाल के डर और चीन के दबाव के कारण झुका पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान की सेना ने बृहस्पतिवार को एक घोषणा के तहत यह जानकारी दी है कि वे अब एलओसी पर सीज फायर का उल्लंघन नहीं करेंगे और यह घोषणा 24-25 फरवरी से लागू होगी। संयुक्त बयान में कहा गया है कि दोनों पक्ष के हॉटलाइन और फ्लैग मीटिंग के जरिए सीमा पर होने वाले तनाव का समाधान करेंगे। लेकिन इस बार पाकिस्तान स्वयं बातचीत की टेबल पर आया है तो उसके पीछे भारत की ओर से अजीत डोभाल द्वारा की गई कूटनीतिक घेराबंदी का बहुत बड़ा हाथ है। जब से जम्मू कश्मीर की धारा 370 हटाई गई है, पाकिस्तान और भारत के रिश्ते और अधिक बिगड़ गए हैं। पाकिस्तान ने भारत को कश्मीर मुद्दे पर घेरने की कोशिश की, किंतु वह स्वयं वैश्विक स्तर पर अलग थलग पड़ गया। खबर खेल जगत से, स्टार पहलवान बजरंग पुनिया ने उठाया बड़ा कदम, कहा ओलंपिक के बाद मिलेंगे। भारत की स्टार पहलवान बजरंग पुनिया ने टोक्यो ओलंपिक से पहले बड़ा फैसला किया है। विश्व चैंपियनशिप में 3 पदक जीत चुके 26 वर्षीय पहलवान ने सोमवार को अपने ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट कर ओलंपिक की तैयारी से जुड़ा एक ट्वीट किया। उन्होंने इसके जरिए अपने लोगों के कदम के बारे में जानकारी दी। अर्जुन अवार्ड जीत चुके पुनिया ने ट्वीट कर लिखा है कि मैं अपने सभी सोशल मीडिया हैंडल्स को
आज से बंद कर रहा हूं। अब ओलंपिक के बाद अब आप सभी से मुलाकात होगी। उम्मीद करता हूं आप अपना प्यार बनाए रखेंगे। जय हिंद। समाचार हुआ समाप्त। धन्यवाद। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।